यह जो पैराग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़ेंगे कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। चूंकि श्रद्धा नीले भेड़ों के चर्म से, चमड़े से बने हुए वस्त्र को वह पहने हुए थी। तो नील परिधान, तो उस नीले वस्त्र को पहनने के कारण, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, उसके कोमल अधखुले अंग दिखलाई पड़ रहे थे। कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, क्योंकि वह नीले वस्त्र को पहने हुए थी। तो नीले वस्त्रों के पहनने से उसके शरीर के सुकुमार अधखुले अंग दिखलाई पड़ रहे थे। तो उन सुकुमार अंगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उसके कोमल अधखुले अंग इस तरह दिखलाई पड़ रहे थे मानो बादलों के वन में खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच। बादलों के वन में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ। श्रद्धा अपने शरीर पर नीले वस्त्र को धारण किए हुए थी, तो उसके शरीर के कोमल अधखुले अंग दिखलाई पड़ रहे थे। तो उन सुकुमार अंगों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो बादलों के वन में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ। ओह वह मुख, इन श्रद्धा का कांतिमय लालिमा युक्त मुख ऐसा दिखलाई पड़ रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम। श्रद्धा का वह कांतिमय लालिमा युक्त, लावण युक्त मुख ऐसा दिखलाई पड़ रहा था मानो संध्या के समय, सायंकाल के समय, पश्चिम की ओर, पश्चिम दिशा में काले बादलों के बीच जब गिरते हो घनश्याम, काले बादल घिर गए हो। श्रद्धा का जो सौंदर्य है वह अनुपम है। प्रसाद जी ने श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य का अद्वितीय वर्णन किया है। उसका मुख कैसा है? ओह वह मुख, कवि कह रहा है कि उसका लावण्य युक्त, कांतिमय उसका मुख कैसा दिखलाई पड़ रहा है मानो सायंकाल के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिर आए। अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधा, और लालिमा युक्त सूर्य
उन काले बादलों को भेद कर, लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर दिखलाई दे रहा हो, सुशोभित हो रहा। इसमें श्रद्धा के मुख सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि कह रहा है कि श्रद्धा का जो लावण्य युक्त, लालिमा युक्त, कांतिमय जो मुख है, वह मुख कैसा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सायंकाल के समय पश्चिम दिशा की ओर काले बादल घिर आए हों और लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा। एक बार फिर देखेंगे कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। कवि प्रसाद जी कह रहे हैं कि श्रद्धा नीले वस्त्र को पहने हुए थी, वह नीले वस्त्र को अपने शरीर पर धारण किए हुए थी, तो उसके शरीर के अधिकांश सुकुमार अंग दिखलाई पड़ रहे थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो काले बादलों के वन में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ। और वह मुख और उसका कांतिमय लालिमा युक्त मुख ऐसा दिखलाई पड़ रहा था कि जैसे सायंकाल के समय पश्चिम दिशा की ओर आकाश में काले बादल घिर आए हो और लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा। इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, खड़ी बोली, गुण, माधुर्य, रस, श्रृंगार रस, छंद, 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद, अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, पूरे पैराग्राफ को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न होगा उसका उत्तर देखें। क्योंकि परीक्षा में कई बार इसको पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको आप पढ़ेंगे।